हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। अगर आप सीए, फाइनेंस या टैक्सेशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट किन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाती। ये जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना कि टैक्स कहाँ लगता है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम इनकम टैक्स प्रोविजंस के चैप्टर 3 का सेक्शन 11 डिकोड करने वाले हैं। ये सेक्शन स्पेसिफिकली उन इनकम्स के बारे में है जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। हम इसके लीगल प्रोविजंस को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, तो अपने नोट्स निकाल लीजिए, फोकस बढ़ा लीजिए और चलिए इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इस ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिए। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एग्जैक्ट लीगल टेक्स्ट है, यानी बेयर एक्ट। मैं हमेशा डायरेक्ट सोर्स से स्टार्ट करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि एग्जाम्स में आपसे यही टेक्निकल लैंग्वेज पूछी जाएगी। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, चैप्टर 3 का टाइटल है इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। हम यहाँ किसी शॉर्ट समरी पर रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि इस एग्जैक्ट टेक्स्ट को हर एक सबसेक्शन के साथ डिटेल में एनालाइज करेंगे ताकि आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहले इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं। सेक्शन 11 का मेन पर्पस क्या है? ये बताता है कि कुछ स्पेसिफिक इनकम्स और यहाँ तक के कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स टोटल इनकम टैक्स बेस से कंप्लीटली एक्सक्लूड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे आपको अपने दिमाग में हाईलाइट कर लेना चाहिए, कंडीशनली। ये एग्जेम्पशन ऑटोमेटिक नहीं है, ये तभी मिलती है जब आप प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फुलफिल करते हैं। गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट तो दे रही है, पर उसके लिए उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए हैं जो आपको हर हाल में फॉलो करने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 1 की तरफ, जो एग्जेम्प्ट इनकम्स की बात करता है। देखते हैं लॉ इन स्पेसिफिक इनकम्स को कैसे हैंडल करता है। सबसेक्शन 1 कहता है कि किसी भी पर्सन की टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त कुछ स्पेसिफिक शेड्यूल्स में आने वाली इनकम को ऐड नहीं किया जाएगा। वो शेड्यूल्स कौन से हैं? स्क्रीन पर देखिए। शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्हें एक ग्रुप की तरह याद रखना है। शेड्यूल्स 2 से लेकर 6 तक की लिस्ट एग्जेम्प्ट इनकम्स के लिए है। अगर कोई इनकम इन शेड्यूल्स में आती है तो वो स्टैंडर्ड टैक्स कैलकुलेशन से बाहर हो जाती है, पर जैसा कि मैंने पहले कहा, एक छोटी सी शर्त के साथ। और वो शर्त यहाँ इस स्लाइड पर क्लियरली हाईलाइटेड है। एग्जेम्पशन स्ट्रिक्टली कंडीशनल है। एक्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखा है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस स्पेसिफाइड देयरिन। और सच बताऊं, यही वो पॉइंट है जहां एग्जाम क्वेश्चंस आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। वो आपको एक ऐसी सिचुएशन देंगे जहां इनकम शेड्यूल 3 में तो दिखेगी, लेकिन टैक्स पेयर ने कोई छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन मिस कर दी होगी, और जैसी कंडीशन मिस हुई, एग्जाम्पशन खत्म। इररिस्पेक्टिव शेड्यूल्स की कंडीशंस को पॉइंट टू पॉइंट सेटिस्फाई करना बिल्कुल कंपल्सरी है। अब आते हैं सबसेक्शन 2 पर, यानी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंडीशन फेलियर। अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? अगर कंडीशंस मीट नहीं होती तो एग्जैक्टली क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये फ्लोचार्ट उस टाइमलाइन को परफेक्टली समझाने में मदद करेगा। स्टेप 1, एक स्पेसिफिक टैक्स ईयर में इनकम को शेड्यूल की कंडीशंस के अगेंस्ट चेक किया जाता है। स्टेप 2, अगर कंडीशंस फुलफिल हो गई तो बहुत बढ़िया, इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन स्टेप 3 सबसेक्शन 2 क्लियर करता है कि अगर किसी भी टैक्स ईयर में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो वो इनकम उसी स्पेसिफिक टैक्स ईयर में टैक्सेबल बन जाएगी। यहाँ कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता दोस्तों। अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट के तीसरे साल में आकर रूल तोड़ा तो वो तीसरे साल में ही टैक्सेबल हो जाएगा। इट्स टोटली इमीडिएट। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं सबसेक्शंस 3 और 4 पर, जो एग्जेम्प्ट पर्सन से रिलेटेड हैं। अब तक हमने बात की स्पेसिफिक टाइप्स की इनकम को एग्जेम्प्ट करने की, चाहे उसे कोई भी कमाए। लेकिन सबसेक्शंस 3 और 4 का फोकस थोड़ा अलग है। ये स्पेसिफिक पर्सन्स को एग्जेम्प्ट करने के बारे में है। सबसेक्शन 3 एक्सप्लिसिटली बताता है कि शेड्यूल 7 में जो पर्सन्स लिस्टेड हैं, उनकी इनकम पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ शेड्यूल नंबर चेंज हो गया है। हम 2 से 6 तक क्रॉस कर चुके हैं। शेड्यूल 7 एक वीआईपी लिस्ट की तरह है। ये उन पर्सन्स की लिस्ट है जिन्हें टैक्स बेस से पूरी तरह बाहर रखा गया है। पर हाँ, यू गेस्ड इट राइट, ये भी शेड्यूल 7 में दी गई कंडीशंस को फुलफिल करने पर ही डिपेंड करता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं, क्योंकि आपके रिवीजन नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनने चाहिए। लेफ्ट साइड पर देखिए, सबसेक्शंस 1 और 2 इनकम से डील करते हैं। इनका फोकस शेड्यूल्स 2 से लेकर वीआई तक होता है। अगर कंडीशंस फेल हुई तो वो स्पेसिफिक इनकम टैक्सेबल बन जाती है। राइट साइड पर सबसेक्शंस 3 और 4 पर्सन से डील करते हैं। ये स्ट्रिक्टली शेड्यूल 7 पर फोकस करते हैं। अगर यहाँ कंडीशंस फेल हुई तो सबसेक्शन 4 ट्रिगर हो जाता है और उस पर्सन की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। इस कंसेप्चुअल डिफरेंस को दिमाग में एकदम क्लियर रखिए। 2 से 6 इनकम्स के लिए है और 7 पर्सन्स के लिए। अब देखते हैं सबसेक्शन 5, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सबसेक्शन सेक्शन 111 का एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन है। आखिर इन सारे रूल्स और शेड्यूल्स को
ग्राउंड लेवल पर मैनेज कौन करता है? सबसेक्शन 5 इसकी अल्टीमेट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। शेड्यूल्स 2 से लेकर 7 तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 मेन पावर्स हैं। पहला रूल्स बनाना और दूसरा नोटिफिकेशंस इशू करना। इससे लॉ फ्लेक्सिबल रहता है। कल को अगर शेड्यूल 4 में कोई नई कंडीशन ऐड करनी हो या शेड्यूल 7 के लिए कोई नोटिफिकेशन निकालना हो तो गवर्नमेंट के पास लीगली ये सब करने का पावर इसी सबसेक्शन से आता है। चलिए अब आते हैं समरी एंड एप्लीकेशन पर। इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने अभी लीगल टेक्स्ट को डिटेल में डाइसेक्ट कर लिया। अब इस थ्योरी को अपने एग्जाम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए। ये टेबल सच में हाई यील्ड गोल्ड है। देखिए लॉ कितना परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड है। टॉप रो सब सेक्शंस 1 और 2 जो शेड्यूल्स 2 से 6 की इनकम्स पर अप्लाई होते हैं। रूल क्या है? कंडीशंस मीट हुई तो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, फेल हुई तो उसी साल टैक्स लगेगा। मिडिल रो सब सेक्शंस 3 और 4 जो शेड्यूल 7 के पर्सन्स के लिए हैं। रूल कंडीशंस मीट हुई तो टैक्स नहीं लगेगा, फेल हुई तो इनकम पर टैक्स लग जाएगा। बॉटम रो सब सेक्शन 5 गवर्नमेंट को रूल्स बनाने का पावर देता है। अगर आपने इस टेबल को अपने माइंड में मैप कर लिया तो समझिए सेक्शन 11 मास्टर कर लिया। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम में एक बड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप 1 सबसे पहले आप रेवेन्यू स्ट्रीम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम, और देखते हैं कि क्या ये किसी एग्जेम्प्ट शेड्यूल जैसे शेड्यूल आई में आती है। स्टेप 2 फिर आप क्वेश्चन में दी गई डिटेल्स को ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या उस स्पेसिफिक टैक्स ईयर में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं, क्या फंड सही जगह अप्लाई हुआ। स्टेप 3 अगर हाँ तो उस इनकम को टोटल इनकम की कैलकुलेशन से पूरी तरह एक्सक्लूड कर दीजिए, अगर नहीं तो उस पर डायरेक्टली टैक्स लगा दीजिए। एग्जाम में बस इस लॉजिकल फ्लो को फॉलो कीजिए, आपसे गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड इवैल्यूएशन। अब हम टेस्ट करेंगे कि आपको कितना याद है। ओके, एक क्विक नॉलेज चेक करते हैं। देखते हैं कोर कंसेप्ट्स आपको कितने याद हैं। MCQ 1 सेक्शन 11(1) के अंडर किन शेड्यूल्स में आने वाली इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती? क्या ये A सिर्फ शेड्यूल I है, B शेड्यूल्स 2, 3, 4, 5 और 6, C सिर्फ शेड्यूल 7 या D ऑल शेड्यूल्स? थोड़ा सोचिए, हमने इन शेड्यूल्स को किस तरह ग्रुप किया था? और इसका करेक्ट आंसर है B शेड्यूल्स 2, 3, 4, 5 और 6। याद रखिए शेड्यूल 7 सिर्फ एग्जेम्प्ट पर्सन्स के लिए रिजर्व्ड है, सबसेक्शन 3 के अंडर, जनरल इनकम्स के लिए नहीं। अगर आपने B चुना था तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम सही ट्रैक पर है। अब आते हैं MCQ 2 पर। सबसेक्शंस 2 और 4 के अकॉर्डिंग अगर किसी टैक्स ईयर में शेड्यूल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो उसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? A इनकम एग्जेम्प्ट ही रहेगी, B गवर्नमेंट एक वार्निंग इशू करेगी, C उसी टैक्स ईयर में उस इनकम पर टैक्स लग जाएगा, या D कंडीशंस अगले साल पूरी की जा सकती हैं। करेक्ट आंसर है C उसी टैक्स ईयर में उस इनकम पर टैक्स लग जाएगा। सेक्शन 11 में कोई वार्निंग या अगले साल का कोई ग्रेस पीरियड अवेलेबल नहीं है। जैसे ही कंडीशन फेल होती है उस स्पेसिफिक साल के लिए इमीडिएट टैक्सेशन एप्लीकेबल हो जाता है। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आपके इंटेंस फोकस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमने आज एक टेक्निकल पीस ऑफ लीगल टेक्स्ट को एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल फ्रेमवर्क में ब्रेक डाउन किया है। लेकिन दोस्तों, टैक्सेशन एक पूरी इंटरकनेक्टेड वेब है और सेक्शन 11 इसका सिर्फ एक हिस्सा है। मैं आपको एक सवाल के साथ यहाँ छोड़ रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट सेशन से पहले थोड़ा सोचें। अगर सेक्शन 11 कुछ इनकम्स और पर्सन्स को टैक्स से बचाता है तो एग्जैक्टली इसके बाद आने वाला लॉ यानी सेक्शन 12 टैक्सेशन के रूल्स को कैसे एक्सपैंड करता है, वो आगे क्या नए ट्रैप्स सेट करता है, हम उस मिस्ट्री को अपने अगले एक्सप्लेनर में डिकोड करेंगे। तब तक अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।